मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं किसी को समर्थन न किया हूं न करूंगा। मैं पूरी मजबूती से मैदान में हूं ताकि टुंडी में बदलाव कर सकूं। उक्त जानकारी टुंडी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजमुल भाई ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों से यहां के जनप्रतिनिधि लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते आ रहे हैं, किसी को भी रोजगार से जोड़ने का काम नहीं किया और अभी फिर से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव फिरोज कुरैशी ने सपा प्रत्याशी अजमुल अंसारी को पूरी पार्टी के साथ समर्थन करते हुए जीत दिलाने की बात कही। फिरोज कुरैशी ने कहा कि मैं अजमुल भाई की सेवा भाव को देखते हुए इनका समर्थन कर रहा हूं। आज टुंडी विधानसभा की स्थिति बद से बदतर है। इस मौके पर सपा उम्मीदवार अजमुल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और इसे अपनी जीत के लिए एक उपलब्धि बताया। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि आपने देखा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज जिला के पदाधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं। फिरोज जी हैं और जगदीश महतो जी हैं और फिरोज भाई हैं। ये सारे लोगों ने हमने मदद मांगा और हमने बताने का काम किया कि टुंडी विधानसभा में आपका ज़रूरत है, मुझे आप मुझे मदद कीजिए। इन्होंने तुरंत कहा कि हम मदद करेंगे आपको और मेरा पूरा कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है आपको टुंडी विधानसभा में समर्थन करेगी। आप कल का तैयारी कीजिए। हम और इन्होंने बहुत ही जोशो खरोश के साथ मुझे समर्थन देने का काम किया। मैं दिल से इनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मौजूदा समय में टुंडी विधानसभा का स्थिति से आप सभी लोग अवगत हैं। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के महिलाओं के लिए। और संघर्ष के दरमियान में हमने देखा कि यहाँ के 15 साल के कार्यकाल के रहने के बावजूद भी यहाँ के विधायक ने यहाँ की जनता के लिए 1% काम नहीं किया। आपको हमेशा अपने वक्ता के अनुसार से हम कहते आए हैं, यहाँ के जनता को जो है बुड़बक बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है। तभी यहाँ के जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे आज समर्थन देने का काम किया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे एक पार्टी ने अपने पूरे कमेटी के साथ आज मुझे जो है समर्थन देने का काम किया है। और इससे साफ साफ एकदम समझ में आ रहा है कि टुंडी विधानसभा परिवर्तन की ओर है। आज के डेट में आपको हमेशा हम बोलते आए हैं कि टुंडी विधानसभा की जनता ने 15 वर्ष दिया। 15 वर्ष बहुत बड़ा समय होता है और एक 15 वर्ष जो है एक विधानसभा को संवारने के लिए काफ़ी होता है। मगर 15 वर्ष जो है समझ लिए, एक बच्चा जन्म जब लेता है तो 15 साल होता है तो कितना बड़ा हो जाता है। मगर इस टुंडी विधानसभा को झारखंड अलग राज्य होने के बाद जैसे उसी तरह छोड़ दिया गया। सारा का सारा चीज़ जो है अपने अनुसार से अपने विकास के लेकर के जो है यहाँ के विधायक ने अपने अनुकूल चलाने का कोशिश किया। तभी हम लोगों ने आज विरोध का जो है इतना बड़ा पैमाना शुरू किए और यहाँ से लेकर के टुंडी, पूर्वी टुंडी, पश्चिमी टुंडी जो है आज विरोध जो है इतना ज़बरदस्त दिखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में दिखने। कल ही विरोध स्टार्ट, एक नौजवान ने 15 साल का, उनसे हिसाब मांगा, वो नहीं दे पाए, पानी पीने लगे। इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि आपके माध्यम से जहाँ जहाँ उनको वोट देना चाहते हैं हिसाब मांगिए, छाप को देख करके वोट मत दीजिए। हम लोग जो है इस बार टुंडी विधानसभा में मथुरा प्रसाद महतो का हम लोग विरोध कर रहे हैं और उनके कार्यकाल का विरोध कर रहे हैं। ना हेमंत सोरेन का विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग। आप समझिए, मथुरा प्रसाद महतो जो है हर एक वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है। सरकार तो जेएमएम का ही है। हमको ये नहीं बोल रहे, हम ये कहते हैं कि मथुरा प्रसाद महतो को जो है सारे समुदाय के लोगों ने वोट दिया और इन्होंने क्या किया, वोट लेकर के जो है कान में तेल लगा कर सोने का काम किया। इन्होंने आदिवासी समाज को ठगने का काम किया, इन्होंने दलित समाज को ठगने का काम किया, इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को ठगने का काम किया। इन्होंने जिस समाज से आते हैं वो कुर्मी समाज से, वो अपने समाज को भी ठगने का काम किया। मगर कुर्मी समाज ने 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया कि हम जो है कुर्मी समाज है, हम लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं, आप मेरे समाज से आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विकास नहीं कीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा, आपका भी साथ हम नहीं देंगे। 95% जो है वोट कुर्मी समाज ने लोकसभा में नहीं वोट दिया। अभी भी स्थिति वो इसी तरह का से है। हम लोगों ने जहाँ जहाँ जा रहे हैं कुर्मी समाज के लोग उनको जो है जगह नहीं दी, सब समाज को ठगने का काम किया, किसी समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, कुर्मी समाज के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, आदिवासी समाज को नौजवानों को रोजगार नहीं दिया,
अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। आज जो है समझ लिए अपना विकास के अलावा कुछ नहीं किया। आज यहाँ बड़ा बड़ा कॉलेज है, यहाँ के जनता के बदौलत कॉलेज बना है। आपको विधायक मंत्री बनाया तब यहाँ कॉलेज बना पाए हैं। मगर आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ की जनता पूछना चाहती है कि आप जो है इतना बड़ा कॉलेज बनाने के बावजूद भी टुंडी विधानसभा के जनता को जो कितना परसेंट छूट दे रहे हैं। आज 10,000 रुपया कोई गरीब मजदूर किसान का बेटा को अगर एडमिशन कराने में कम पड़ जाता है तो उसका एडमिशन नहीं होता है। उसको बोल दिया जाता है पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। वो मजबूरन जो है कमाने चला जाता है, शिक्षा से वंचित रह जाता है। आज उसी सारी चीज़ का सवाल का जवाब हम लोग खोज रहे हैं, जो दे नहीं पा रहे हैं। अगर सवाल का जवाब उनके पास है तो बोलिए, हम लोग जो सवाल के जवाब हम लोग लेने के लिए तैयार है, बैठने के लिए तैयार है। आज जो है हमने कदम उठाया, आज जो है बौखलाहट हो गया उनके अंदर में। हमारे प्रति जो है तरह तरह का जो है मैसेज उनके दलाल लोग जो है फैलाया जा रहा है। हमारे पीछे 100 को आदमी उसको मेरे पीछे लगा हुआ, 100 टॉप चाची का अंदर आदमी जो है टुंडी जा रहा है, टुंडी का आदमी टॉप चाची आ रहा है और यह पूरा दिग्भ्रमित कर रहा है कि अजमल जो है मथुरा महतो को समर्थन कर दिया है। हर हाल में समर्थन नहीं होगा। आप किसी से समर्थन मत मांगिए। आप अगर काम किए हैं जनता के अंदर तो आप किसी को समर्थन मांगने का जो है ये नहीं है। अगर काम किए रहते समर्थन मांगने की क्या जरूरत है? क्यों बौखलाहट है? युवा वर्ग आपको छोड़ दिया है, महिला वर्ग आपको छोड़ चुका है। आप देख रहे होंगे जिस अनुसार से टुंडी विधानसभा में लोग के प्रति जो है परिवर्तन की एक लहर चल रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और युवा का ही यहाँ पर जो है इस बार परचम लहराएगा। ठीक हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसी से संबंधित। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी टुंडी विधानसभा में अजमल भाई को समर्थन करती है। अजमल भाई बहुत एक्टिव यहाँ रहे हैं, उनका लंबा राजनीतिक करियर है यहाँ पर और आम लोगों से जुड़े रहे हैं, इनसे सबसे अच्छा संबंध है और युवा है। अब तक जितने भी विधायक टुंडी विधानसभा क्षेत्र में जिस दल से भी बने वो शासन में भी रहे, मंत्री भी रहे और कहीं ना कहीं शासन से संबंधित रहे हैं, लेकिन फिर भी टुंडी का विधानसभा का जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पा रहा। इसलिए ऐसे लोगों को चुनना चाहिए या ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए जो सही मायने में अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। अजमल भाई आज अगर विधानसभा चुनाव में खड़े हुए हैं तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि अब तक जितने भी लोग खड़े हुए हैं, मंत्री तक रहे हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण जो सड़क है, पानी का जो व्यवस्था है, बिजली का जो व्यवस्था है वो आज भी दुरुस्त नहीं है। उन्हीं सब के लिए जो है अजमल भाई खड़े हुए हैं इस क्षेत्र से और हम लोगों को चाहिए कि इनको हर तरह से समर्थन करें। इनका जीत सुनिश्चित करने के लिए जो भी कार्य करना पड़े हम लोगों को बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। कितने समर्थकों के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं? पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आप अकेले समर्थन कर रहे हैं? सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन कर रही है। ये प्रखंड जैसे ना कितने लोग आप लोग कर रहे हैं समर्थन? पूरा प्रखंड कर रहा है। पूरा कितने की प्रखंड कर रहे संख्या में पूरा- होंगे? हैं? कितने की संख्या में? हम लोग यहाँ करीब 400-500 है सदस्य है। टुंडी विधानसभा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अलग है और आपका अलग है क्या? हाँ, दोनों हम लोग अलग अलग हैं। 1962 में ही टूट करके जो है जब चाइना जी के साथ युद्ध हुआ था भारत का, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी दो फाड़ हुई थी और उसके बाद सीपीएम का निर्माण उसी समय हुआ। सबकी माँ जितने भी लाल झंडा है पूरे हिंदुस्तान में, सबकी माँ जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर इतने देर क्यों कर दिए समर्थन करने में? समर्थन करने में देर नहीं किया हम लोग, जब आप याद किए हम चले आए और दिल से जुड़े हैं। बहुत सारे प्रत्याशी है लेकिन अजमल भाई को ही आप क्यों चुने? आपको शायद मेरा लगता शुरुआती बात को नहीं सुना। बहुत सारे प्रत्याशी हैं यहाँ पर और बहुत सारे प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन आज भी टुंडी विधानसभा क्षेत्र का जो स्थिति है, आज भी ग्रामीण इलाके में जाइए। हम बहुत लंबे समय से, जब से सेक्रेटरी दूसरा टर्म में मिला, हम इस इलाके में काम कर रहे हैं तो ये देखने को मिला है कि आज भी सड़क का व्यवस्था सही नहीं है, आज भी पानी का व्यवस्था सही नहीं है,
ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर आज भी जो है उसके लिए सही इंतजाम नहीं है, कृषि से संबंधित कुछ भी, बिजली का वही हाल है। तो भैया आप लंबे समय से विधायक रह रहे हैं, आप सरकार में भी रहे हैं, मंत्री में भी रहे हैं, आपने क्या किया? सिर्फ अपने लिए किया? आपका विकास की रूपरेखा क्या होगी? विकास, हम आपके हर दुख सुख के साथी हैं। नहीं, टुंडी का विकास में जो है आपका कोई रूपरेखा? जब हम एक सेंटेंस में कह रहे हैं कि आपके दुख सुख के साथी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके गली मोहल्ले से लेकर के जो भी दुख है आपका, उस दुख को हम बांटेंगे अपने साथ। जैसे और आपने कहा कि सड़कों का भी कोई टुंडी की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? टुंडी की बहुत सारी समस्या है, यहाँ समस्या का अंबार लगा हुआ है। जैसे आप चले जाइए किसी भी सड़क मतलब गांव में घुस जाइए और उस गांव में देखिएगा कि सड़क सही नहीं है। तो सिर्फ सड़क और बिजली का विकास नहीं, अभी आप जानना चाहते, बता रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं। आप चले जाइए ब्लॉक में चले जाइए, किसी व्यक्ति का काम सही से नहीं होता है और वहां पर पैसा लेन देन का आम बात है, एकदम खुला है एकदम। तो जहां भी जाइएगा, हम ओपन नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारी समस्या है यहाँ पर। उन सब समस्याओं के लिए हमेशा अजमल भाई जो है रात दिन यहाँ के लोग के साथ, यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के तमाम निवासियों के साथ खड़े रहेंगे। युवाओं के रोजगार के लिए आपका पहल क्या रहेगा? उसके लिए संघर्ष किया जाएगा और अपने स्तर से जो संभव हो सकेगा वो करेंगे हम लोग। माने भ्रष्टाचार के मुद्दा पर आप लोग मुखर रहेंगे? एकदम रहेंगे। झारखंड को लूटा जा रहा है और हम लोग मुख दर्शक बने हुए। आपके बगल में लूटा जा रहा है लेकिन हम लोग सब मुख दर्शक बने हुए। कब तक ऐसा चलेगा? इसीलिए हम लोग जो है खुल करके सामने आए। इसलिए अजमल भाई भी जो है इस बार इरादा किया कि नहीं भाई, हमको जो है चुनाव लड़ना, अपने इसी उद्देश्य को पूर्ति के लिए। चलिए। मेरा नाम जगदीश प्रसाद महतो, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव हूँ और इस प्रखंड या जिला के बारे में हमारे जिला सचिव सारी चीज़ रख दिए हैं और जब रख ही दिए तो हम और क्या बोलेंगे। हम इसके समर्थन में है। ठीक। गोमो से सविता बरनवाल की रिपोर्ट।